इन प्रॉब्लम में आपको सिलेंडर दिया हुआ या कोई बॉल दी हुई है। वो यहाँ पे ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे ये जो बॉल है ये वर्टिकल सरफेस को टच कर रही है। यहाँ पे ये बॉल इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है, यहाँ पे भी ये बॉल इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है। यहाँ पे देखिए दो बॉल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप बॉडी का वेट लगाइए। वेट कहाँ पे लगाएंगे? सीजी पे लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे। तो इसका वेट कितना दिया है? W न्यूटन। उसके बाद आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो यहाँ पे एक रिएक्शन एक्ट करेगा। कैसा करेगा? परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। जब सरफेस स्मूथ रहता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खाली आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। जब सरफेस स्मूथ नहीं रहता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी मिलता है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएंगे और फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाएंगे। इस टॉपिक में हम सरफेस को कैसा लिया करेंगे? स्मूथ लिया करेंगे। इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मैं क्या करा करूंगा? खाली नॉर्मल रिएक्शन लगाया करूंगा। अब देखिए अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस वाली बॉडी के सीजी से पास होके जाएगा। तो देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने इस बॉडी के सीजी से पास कर दिया है। इसको मैंने नाम दिया है R1। तो ये देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है। वेट नीचे की ओर लग रहा है और R1 ऊपर की ओर लग रहा है। अगर ये बॉल या सिलेंडर ये वर्टिकल सरफेस को टच करे, अगर हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले इसका वेट लगा दीजिए, सीजी पे लगा दीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दीजिए। वेट लग गया। उसके बाद देखिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, किसके साथ? वर्टिकल प्लेन के साथ। मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। वो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होके जाएगा? इस वाले सिलेंडर या बॉल के सीजी से पास होके जाएगा। इसको हमने नाम दिया है R1। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कितना लग रहा है? एक R1 लग रहा है और एक वेट। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिलेंडर है ये जो बॉल है वो इंक्लाइंड प्लेन को टच कर रहा है। तो देखिए हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम इसका वेट लगा दिए सीजी पे वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज W। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए इंक्लाइंड प्लेन के साथ है। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए कहाँ से पास होके जाएगा? इस वाले सिलेंडर के सीजी से पास होके जाएगा। इसको मैंने नाम दिया है R1। हमें इस R1 का एंगल निकालना है। कहाँ से निकालना है? इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। देखिए इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा लिया और इसको यहाँ से जोड़ दिया। तो ये जो आपका एंगल निकल के आएगा ये ऊपर वाले एंगल के जितना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना जाएगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना जाएगा? 60 डिग्री। तो आपने क्या देखा? अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर सरफेस आपका इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर लगेगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा गिवन बॉडी के सीजी से पास होके जाएगा। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो पॉइंट जहां पे बॉडी का वेट एक्ट करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन उस पॉइंट से पास होके जाता है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप वेट लगा दीजिए। कहाँ पे? उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और कैसा लगा दीजिए? वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढिए। ये देखिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब वो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस वाली बॉडी के सीजी से पास होके जाएगा। हमने इसको नाम दिया है R1। हमें इस R1 का एंगल निकालना है। कहां से निकालना है? हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना है। ये वाला कौन सा एंगल निकालना है? ये ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पीछे मिला देंगे
और ये जो एंगल आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल अगर आपका 40 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल R1 का 40 डिग्री होगा। तो देखिए इस तरीके से आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब अगर दो बॉल एक दूसरे को टच कर रही है तो सबसे पहले आप क्या करिए, बॉल का वेट लगा दीजिए। सपोज मैं ऊपर वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले इसका वेट लगाऊंगा। पहले देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपको नजर आ रहा है ना। तो देखिए इसका मैंने वेट लगा दिया, सीजी पे कैसा लगा दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ऊपर वाला सिलेंडर नीचे वाले सिलेंडर को टच कर रहा है तो क्या होगा, नीचे वाला सिलेंडर ऊपर वाले सिलेंडर पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसा लगेगा, वो फोर्स नीचे वाले सिलेंडर के सीजी से चालू होके जाएगा और ऊपर वाले सिलेंडर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग लगेगा। इसको हमने नाम दिया R1। हमें R1 का एंगल निकालना रहेगा हमेशा। R1 का कौन सा एंगल निकालना रहेगा, ये वाला। इस एंगल को सपोज मैंने बोल दिया थीटा डिग्री। तो जब ऊपर वाले सिलेंडर का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, और तब नीचे वाला सिलेंडर जो ऊपर वाले सिलेंडर पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ऊपर वाले सिलेंडर की ओर रहेगा। जब हम नीचे वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वेट लगा देंगे। कहां लगा देंगे, सीजी पर। कैसा लगा देंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। सपोज इसका वेट कितना R2। तो देखिए अब नीचे वाले सिलेंडर पर ऊपर वाला सिलेंडर भी फोर्स लगाएगा। ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे पर इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर नीचे वाले सिलेंडर ने ऊपर वाले सिलेंडर पर R1 फोर्स लगाया तो ऊपर वाला सिलेंडर भी नीचे वाले सिलेंडर पर R1 फोर्स लगाएगा। इन दोनों R1 का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा लेकिन इन दोनों R1 का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। हमें देखिए इस R1 का एंगल निकालना पड़ेगा। कहां से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला। तो ये वाला एंगल हमेशा इस थीटा के बराबर आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो हमको क्या ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो R1 का डायरेक्शन ऊपर वाले सिलेंडर की ओर और नीचे वाले सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो R1 का डायरेक्शन नीचे वाले सिलेंडर की ओर। इन दोनों R1 का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और इन दोनों R1 का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा।